ज्ञानवापी के बाद बागपत कोर्ट का बड़ा फैसला। हिंदुओं के पक्ष में एक और फैसला। लक्षागृह और कब्रिस्तान विवाद पर फैसला। कोर्ट ने कहा, ये कब्रिस्तान नहीं, महाभारत का लक्षागृह है। जी हां, बागपत के लक्षागृह और कब्रिस्तान विवाद पर कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है, ये कब्रिस्तान नहीं, महाभारत का लक्षागृह है, जिसके बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। ये महाभारत काल का एक ऐतिहासिक स्थान था। पांडवों को नष्ट करने के लिए कौरवों ने इस प्रकार का एक भवन बनाया था, लेकिन वो भी उस समय नीति में कामयाब रहे और लंबे समय से इसकी मांग थी कि ये जो जमीन है, इस जमीन का अधिकार हमें मिलना चाहिए। उसका अधिकार मिला है, ये इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं और मैं आशा करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार उसको डेवलप करेगी, क्योंकि ये पुरातात्विक विषय है, महाभारत काल का इतिहास का चीज है और इससे एक लोगों को मनोबल बढ़ेगा कि हमारे महाभारत कालीन जो ऐतिहासिक धरोहर थी वो हमारे हाथों में आई है। क्या है पूरा मामला? दरअसल बागपत गांव में हिंडन और कृष्णा नदियों के संगम पर एक पुराने टीले की पहाड़ी है। इसी जगह के लिए विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये महाभारत कालीन का लक्षागृह था। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये जमीन बदरुद्दीन शाह की कब्र है और ये एक कब्रिस्तान है। कब शुरू हुआ विवाद? 31 मार्च 1970 को कब्रिस्तान के तत्कालीन देखभालकर्ता मुकीम खान ने मेरठ कोर्ट में इसके स्वामित्व की मांग उठाई थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि हिंदुओं को जमीन पर अतिक्रमण करने, कब्रों को तोड़ने और यहां हवन करने से रोका जाए। साथ ही उन्होंने इस जमीन को बदरुद्दीन शाह की दरगाह बताया और कहा, ये जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर है। एडवोकेट रणवीर सिंह तोमर, बागपत में प्रैक्टिस करता हूँ। सिविल कोर्ट्स में ही मुकदमा चला हुआ था। ये सन 70 में मुकदमा मुकीम खान वगैरह जो मुसलमान थे, उन्होंने ये कह करके दायर किया था कि ये कब्रिस्तान है। और उसके बाद हमने कहा नहीं, ये कब्रिस्तान नहीं है, लक्षागृह है ये जो है। तो ये मुकदमा चलता रहा 70 से 97 में। फिर मुकदमा यहाँ आ गया बागपत में सन 97 से मैं ही पैरवी कर रहा हूँ इस मुकदमे की जो है। अब कोर्ट ने जजमेंट दिया इस बात के लिए कि ये जो है, ये कोई वो नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है, ये लक्षागृह है, ये प्राचीन काल से है, ये महाभारत काल से है और ये महाभारत काल का ही ये सब मोनूमेंट्स वगैरह जो हैं, जो चिन्ह होते हैं, प्राचीन चिन्ह जो होते हैं वो हैं मौके पर जो है। तो ये बताया बात के ये इसमें कब्रिस्तान का मुसलमानों का कोई मैटर नहीं है। अब इसमें जो है यही बात जो है एविडेंस के में और गवाही होने के बाद ये पाया कोर्ट ने इस बात के लिए कि ये वास्तव में कब्रिस्तान नहीं है और ये करीब 108 बीघे जमीन है। एक माने एक टिल्ला है, ये बहुत ऊंचा टिल्ला है जो है ये। और ऊंचा टिल्ला क्यों है? ये टिल्ला इसलिए है ये कि चूंकि यहाँ बता रहे इस बात के लिए कि यहाँ पांडव आए थे और उनको जलाने के लिए, मारने के लिए एक लाखा मंडप बनाया गया था। और रेवेन्यू कोर्ट्स में भी जो है ये लाखा मंडप ही दर्ज है, आज तक भी लाखा मंडप ही दर्ज है कागजों में। कोर्ट ने उसको माना इस बात के लिए। कुछ जमीन ये वन विभाग की थी, तो वन विभाग को भी के खिलाफ ये गई मुकदमा लड़ा हमारे इसने हिंदू पक्ष ने जो है। तो ये माना गया कि नहीं, ये जमीन इन्हीं की है, ऋषि ने कही है। और ये जो है वहाँ स्कूल खोल रखा, इन्होंने बना रखा, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ जो है, बहुत बड़ा काम है वहाँ से जो है हिंदू पक्ष का। अब मुसलमानों का कोई वहाँ नहीं रहा है, कुछ भी जो है कोई बात नहीं रही है। अब ये बिला वजह लड़ते रहे, इतने 50 साल हो गए करीब लड़ते हुए, केवल इस बात के लिए कि ये भाई कोर्ट से हम मिल जाए। परंतु कोर्ट ने माना नहीं इनको बात को जो है, इनको माना नहीं कि नहीं साहब, ये तो जो है लाखा मंडप ही है और प्राचीन काल से ये तो हिंदुओं का ही तीर्थ स्थल भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये फैसला है ये खारिज, उनका वो खारिज किया गया? देखो, फैसले में खारिज ही होता है, या तो खारिज होता है या डिग्री होता है। खारिज का मतलब ये है कि ये पाया गया कोर्ट ने कि इनका कोई यहाँ नहीं है, मुसलमानों का कोई मैटर नहीं है यहाँ से जो है, हिंदू का है। ये फाइंडिंग दी है कोर्ट ने और दावा उनको खारिज कर दिया गया इस बात के लिए जो है। ये दावा साबित नहीं कर पाए इस बात के लिए
कि साहब ये जो है यहाँ वो है मतलब। अच्छा, क्या ये कानून अपील कर सकता है मुस्लिम पक्ष? अरे भाई अपील का तो राइट है, अपील का तो सब जगह राइट है, हर जगह राइट है जो है। अगर अपील का राइट ना हो तो फिर कानून व्यवस्था ही भंग हो जाएगी जो है। अपील का तो राइट है जो इसको हर उसको जो है मुस्लिम पक्ष कर सकता है। और हम भी कर सकते थे, अगर ऐसी बात होती तो हम भी कर सकते थे, मुस्लिम राइट है इनको। अब अपील में क्या होना है, फिर अपील में भी यही होगा, क्योंकि एविडेंस जो होता है सर, अपील में तो कोई एविडेंस होता नहीं, कोई सबूत होता नहीं। वो तो जो सबूत होता है लोअर कोर्ट में होता है, लोअर कोर्ट से ही चलता है सारा मामला। तो लोअर कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी है, लोअर कोर्ट ने जो बताया है बात, इस बात के लिए कि साहब ये वास्तव में जो गवाही हुई है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है, उससे साबित हो गया कि ये वास्तव में वहाँ मुस्लिम पक्ष का कुछ भी नहीं है, केवल हिंदू पक्ष का है। और वो भी लाखा मंडप एंड अदर्स जो मैटर था वहाँ उनका है, सबका है। ठीक। और वहाँ स्कूल भी बना हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ से, जो है बहुत डेवलपमेंट भी किया है इन लोगों ने। उस समय हिंदुओं की तरफ से लक्षागृह गुरुकुल के संस्थापक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त को इस मामले का प्रतिवादी बनाया गया। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि उस स्थान पर लक्षागृह है। लक्षागृह लाख से बने महल को कहते हैं। उनका कहना था कि महाभारत कालीन में उस महल को दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए बनवाया था, लेकिन पांडव वहां से भाग गए थे। अब कोर्ट में क्या हुआ? इस मामले में पिछले 53 सालों से सुनवाई चल रही है। अब जनवरी के शुरुआत में ही मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई और फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया। हालांकि सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील रणबीर सिंह ने कहा, मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि सूफी संत की कब्र 600 साल पुरानी थी और उनकी मृत्यु के बाद एक कब्रिस्तान भी बनाया गया था, जिसे उस समय के शाह ने वक्फ संपत्ति बना दिया था, लेकिन उसमें शासक का नाम नहीं दिया हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड में कब्रिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। कोर्ट के आदेश पर ASI सर्वे भी किया गया और रिपोर्ट में आया, शहर के दक्षिण में लाखा मंडप नामक एक छोटा सा टीला माना जाता है। मेरठ से लगभग 30 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम सरादना तहसील में स्थित बरनावा में पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ये स्थापित नहीं कर सका कि विवादित जगह वक्फ की प्रॉपर्टी थी या कब्रिस्तान, और फैसला हिंदुओं के हक में दे दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील शाहिद अली ने कहा है कि वो लोग हार गए हैं, लेकिन वे हाई कोर्ट में इस केस की अपील जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज, उत्तर प्रदेश।